कभी रिश्तों की तुरपाई करती है तो कभी देश का मान बढ़ाती है। घर की रसोई से दहलीज तक जिम्मेदारियों का श्रृंगार कर सपनों में रंग भरने बाहर निकलती है। थकती नहीं, चलती जाती है, तभी सशक्त गाथाओं का इतिहास कहलाती है। नारी है ये, शतरूपाशाली है ये। मैं श्रेया और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। बात कर रहे हैं बहिनी दरबार की। भारतीय समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। यहाँ महिलाओं को हमेशा से दोयम दर्जे का माना जाता है। पहले महिलाएं परिवार और समाज के लिए एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अब महिला उत्थान को महत्व का विषय मानते हुए कई प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के कार्यों में तेजी भी आई। इन्हीं प्रयासों के कारण महिला खुद को अब दकियानूसी जंजीरों से मुक्त करने की हिम्मत करने लगी है। शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ इस कहानी की शुरुआत अपने आप में डर और सदियों से चली आ रही मर्दवादी सोच और सामंती बोध के खिलाफ लड़ाई से होती है। घटना 2008 की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले ढबौरा गांव के कुछ दलित आदिवासी महिलाएं पानी भरने गई और वहां कुछ दबंगों ने उन्हें न केवल पानी भरने से मना कर दिया बल्कि गाली गलौज कर उन्हें वहां से भगा दिया। महिलाओं ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद कुछ महिलाओं ने संगठित होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली। व्यवस्था जनित विसंगतियों को दोष देने के बजाय इन महिलाओं ने बहिनी दरबार नामक मासिक न्यूज लेटर के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की ठान ली। तब से अब तक यह पत्र रीवा जिले के जवा तहसील के डभौरा गांव से नियमित प्रकाशित हो रहा है। एक स्वच्छे संगठन है, महिलाओं का संगठन है जो वंचित पीड़ित शोषित महिला होती हैं उनके लिए है। ये जो बहिनी है, ये जो सम्मान की भाषा है, सम्मानित भाषा है, उसे बहिनी कहकर बुलाते हैं। जैसे हम सब भाई साहब कहते हैं उस तरह से महिलाएं भी बहिनी का संवादन करती हैं। उसके बाद ये बहिनी दरबार बना और ये शुरुआत ये हुआ यहाँ से कि यहाँ जो अम्बेडकर नगर डभौरा ग्राम पंचायत अम्बेडकर नगर में दलित बस्ती कलसिया के साथ ये छुआछूत का मामला आया 2008 में। तो दलित बस्ती है, तो दलित बस्ती में एक सामान्य वर्ग है, उसमें ब्राह्मण जात से हैं। उनके द्वारे में एक हैंडपम्प था। उसमें हैंडपम्प में ये दोनों एससी और एसटी और सामान्य वर्ग के पानी भरते थे। जहाँ कलसिया रोज़ पानी भरना जाती थी, जो सामान्य महिला थी वो परेशान करती थी, बोलती छुआछूत का भावना से कहती थी आप आगे पानी ना भरो, मैं भरूँ आएंगी, तब उसके बाद आप भरना। इसके बाद उसके पति काम पर जाने के लिए तैयार थे। उनके पति कलसिया के मजदूर थे। सुबह उनको 8 बजे जाना था। वो खाना बनाने के लिए पानी लेने के लिए गई थी। तो उस महिला ने, जो सामान्य महिला थी, ब्राह्मण महिला थी, उसको मजबूर करके उसके बाल्टी डिब्बा को फेंक दिया। बोला नहीं आप पानी नहीं भरोगी, पहले मैं भरूंगी। इसके विवाद को लेकर के वो कलसिया ने बाल्टी डिब्बा छोड़ के चली आई। यह हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र बघेली भाषा में प्रकाशित होता है, जिसे महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है। पहले इसकी सिर्फ 100 प्रतियां निकाली जाती थी, लेकिन वर्तमान में 1000 हस्तलिखित प्रतियां प्रकाशित होती हैं। यह महिलाओं का छोटा किंतु बहुत शक्तिशाली और प्रभावी हथियार बना हुआ है। इन सालों में दलित शोषित तबकों में उत्पीड़न के कई मामले के समाधान में बहिनी दरबार की प्रमुख भूमिका रही है। हमारा नाम जन्नावती है और ये हम बहिनी दरबार में 2013 से जुड़े हैं। जब से बहिनी दरबार में जुड़ गया हैं तो यहाँ बैठक में आवे जाए का सबके साथ बैठक करे गए हैं। अब बहिनी दरबार की बैठक यहाँ 20 तारीख का डभौरा ऑफिस में होकर है। जो गांव के महिला रहती हैं उनका फ़ोन करके बुलाई के यहाँ 20 तारीख की मीटिंग करके जो गांव में खबर है, उनका समस्या है,
उनसे मीटिंग के माध्यम से उनसे जानकारी ली थी और उनसे खुद लिख के मतलब एक प्रारूप ली थी कि जो न कुछ हम पत्रिका में निकाली तो अगर हमारे ऊपर पूर्ण बोझ ना आवे भाई जो गांव की समस्या तो उनके नाम से लिखा जाता है पत्रिका। एक के बाद फिर हम किसी अपने फील्ड में गांव में दूर दूर गांव हैं, ऐसे 10-20 गांव हैं दूर दूर, यहाँ से बस से फिर आगे पैदल जाए पड़ा 3-4 किलोमीटर दूर दूर ऐसे गांव हैं। तो महिलन के साथ बैठक करके उनकर बात जाना, उनके अंदर से जो महिलन के संगे घरेलू हिंसा होता है, महिला हिंसा होता है, कैसन होता है, पर खास तौर पर वो बात अपन नहीं बता पाती, पर उनके एकदम अंदर से बात करे पड़ा था कि नहीं अपन बात जो महिला हिंसा होता है उसका बतावे चाहिए, सहे न चाहिए कैसन तुम्हारे संगे अत्याचार होत है ओका जानकारी ले खातिर हम जो महिलन के बीच में बैठ के उनसे जानकारी ले थे। गांव में जो राशन कार्ड है, टोकन है, वृद्धा पेंशन है, राशन दुकान है, जो मनरेगा काम है, ये सब जानकारी लेके हम बचे वहाँ से फिर अपने यहाँ ऑफिस में बैठक करके पूरा वो मेंटेन करके पत्रिका मतलब हम निकाले थे हर महीना वहाँ। बहिनी दरबार संगठन 7 से 8 महिलाओं ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है बहिनी दरबार संगठन। उषा, जम्मूवती, निर्मला, फूलकली, सविता और सुषमा इस संगठन में काम करती हैं। इस संगठन की महिलाओं की अध्यक्ष उषा हैं, जो कि BA की पढ़ी हुई हैं। बहिनी दरबार की संचालिका भी हैं। जम्मूवती कक्षा 12वीं तक पढ़ी है। निर्मला नहीं पढ़ी है, फिर भी संगठन के काम में जुटी रहती हैं। फूलकली कक्षा 9 तक पढ़ी है। सविता कक्षा 8 और गुड़िया 5 तक। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी बहिनी दरबार की जिम्मेदारी के साथ महिलाएं काम कर रही हैं। बहिनी दरबार संगठन से जुड़ी महिलाओं का काम है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें समाज की बुराइयों के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि उषा BA तक पढ़ी है, इसलिए उनके मार्गदर्शन में पूरी महिलाएं मंडली जागृत की मसाल लेकर अग्रसर हैं। उनको बहुत डर होता है कि हम अपने खुद को पीड़ा के बताएंगे अगर तो हम हमारे ऊपर कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, ज़मीन से नहीं निकल नहीं पाएंगे, पानी नहीं भर पाएंगे, और सब इनको समस्या होती है। फिर भी अपनी समस्या का हम लोग किसी तरह से सुलझा बुझा के हम उनसे बात करते हैं, गोपनीय बात करते हैं, और तब वो निकल के आती हैं। ये हम लोगों का ये समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा की बड़ी डिग्री या फिर धनबल की ज़रूरत नहीं होती है। यह सब कर दिखाया है डभौरा अंचल की ग्रामीण महिलाओं ने। करीब आधा दर्जन महिलाओं ने समाज सेवा की शुरुआत की थी। उनके साथ आज हजारों से अधिक महिलाओं का समूह है। कई ऐसे सुंदर गांव हैं जहां अखबार नहीं पहुंच पाते और ना ही उस क्षेत्र की समस्या मीडिया में आ पाती है। इसके लिए महिलाओं ने बहिनी दरबार नाम की एक हस्तलिखित बुलेटिन निकालना शुरू किया। इस बुलेटिन के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही शासन की योजनाओं के बारे में भी ग्रामीण महिलाओं को अवगत कराया जाता है। हमारा नाम है राज रानी, छिपिया गांव से आयन है, और हमार घर गिर गया 3 बेरी। तब बहिनी दरबार से उषा का जानकारी है तो उसको बहिनी का जुड़वाया, तो फिर बताया सबको बहिनी दरबार से। तो झोपड़ी छाए हैं, झोपड़ी महान यह है कि फिर गिरा देंगे, तो फिर बहिनी दरबार से माने बनान तो नहीं माने गिरा। अब रुकी है नहीं गिरी या नहीं गिरा देते, भगावा था और जंगल में नहीं रह पाई था। हमारे पास घर नहीं है रहेगा, झोपड़ी छा रहे थे, घर द्वार नहीं है। धीरे धीरे बहिनी दरबार की प्रसार संख्या में भी वृद्धि हो रही है। करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के साथ ही जिले के अन्य हिस्सों में बहिनी दरबार को पढ़ा जा रहा है। इसकी प्रसार संख्या करीब 500 के आसपास बताई गई। महिलाएं इसकी फोटोकॉपी भी बांटती हैं। इस बुलेटिन का संपादन उषा, जन्मावती, निर्मला, गुड़िया, सविता, सुषमा, रचना की नाम की महिलाएं कर रही हैं। बहिनी दरबार के सराहनीय कदम से यह साबित होता है कि नारी अगर ठान ले तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाती है। विंध्या टाइम्स की टीम से उन तमाम महिलाओं को, देश की, प्रदेश की उन महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट।